हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। तो जो हम पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं बहुपद, उसका लेक्चर नंबर 2 है ये। और इसमें हम जो क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं इस सीरीज़ में वो 2013 से लेकर 18 तक जो भी पेपर हुए हैं जो व्यापम ने कंडक्ट कराए हैं, ठीक है। जैसे एमपी पुलिस, एमपी एसआई, एमपी पटवारी, ठीक है, ग्रुप 2, ग्रुप 4, जेल प्रहरी, इनमें पॉलिनोमियल के जो क्वेश्चन आए वो सारे के सारे हम सॉल्व कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि व्यापम जो भी पेपर लेता है वो पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर ही कॉन्सेप्ट कॉपी करता है। मतलब बोल सकते हैं ये क्वेश्चन ऐसा लिखा है तो जस्ट यहाँ पर वैल्यू बदलेगा, एक ही वैल्यू बदलेगा और क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। तो हम इसको कॉन्सेप्ट वाइज भी देखेंगे और इसका डिटेल भी देखेंगे, ठीक है, या इसकी ट्रिक भी देखेंगे। इसे एक लाइन में भी सॉल्व कर सकते हैं, परंतु यह कि जितने क्वेश्चन आए हैं उनके हम जितने छोटा क्वेश्चन हो या बड़ा सारे के सारे कराएंगे, ठीक है। तो आप दोनों मेथड समझिए, क्योंकि अगर मैं इसकी शॉर्ट बता दूंगा तो आने वाले जो क्वेश्चन है, जो बड़े लेंदी क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, जो आपसे पेपर में बिल्कुल आएंगे, तो अगर नहीं सीखा तो छूटेंगे ही, तो वो नहीं बनेंगे। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। करना कैसे वो देखो, फिर हम इसकी डिटेल भी देख रहे हैं। तो ये क्वेश्चन है कि जब 3a³ + 8 को a-1 से विभाजित किया जाता है तब शेष क्या है, ठीक है। मतलब इसे 3a³ + 8 को विभाजित कर रहे हैं a-1 से, तो शेष क्या है पूछा है। अगर मैं डायरेक्ट बताऊं कि ट्रिकी तौर पर कैसे करेंगे, दोनों सीखना है आपको, क्योंकि आने वाले जो आगे बड़े क्वेश्चन है वो नहीं तो बनेंगे नहीं। जिससे भाग देते हैं उसको 0 के इक्वल लिखना है, तो a-1 को लिखा 0 के इक्वल, तो a की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1। कैसे आई, क्योंकि इस -1 का जब पक्षांतर हम करेंगे तो -1 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो a का मान आ गया कितना, 1। यहाँ पर डायरेक्टली हमको इस a का मान लिख देना है, तो 3 का 3 आया। a की जगह कितना लिख दोगे, a की जगह लिखोगे 1 और घात 3 प्लस कितना आ जाएगा, 8। तो 3 का 3, 1 की घात इस दुनिया में कुछ भी कर दो उतना ही होता है, तो 1 की घात 3 है, फिर भी आएगा 1 ही, प्लस कितना है 8। 3 का 1 में गुणा करोगे 3 और प्लस का 8, तो आ कितना गया, 11। ये क्या आ जाएगा, शेष आ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट है राइट आंसर। शॉर्ट में करोगे तो ऐसे ही करना है, जिससे भाग देना है उसको 0 के इक्वल लिखना है, ठीक है। ये कुछ सरल क्वेश्चन में होता है, सब में नहीं। तो जिससे भाग देना है उसको 0 के इक्वल लिखना है। यहाँ से a की वैल्यू आई, इस a की वैल्यू को जिसको भाग देना है, इसको भाग देना था, उस a की वैल्यू यहाँ रख देना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब डिटेल बता रहा हूँ, डिटेल समझो, क्योंकि हर एक क्वेश्चन इस मेथड से नहीं होगा। उसी प्रकार के क्वेश्चन इस मेथड से सॉल्व होंगे जहाँ इन संख्याओं में आंसर पूछे हैं, उसी प्रकार के क्वेश्चन इस मेथड से सॉल्व होंगे जो संख्याओं में पूछे। अगर यहाँ पर भी एक इक्वेशन बना के दे दी तो वो सॉल्व नहीं होंगे। अब हम इसे 1 मिनट स्क्रीनशॉट ले लो, उतार रहे हैं तो उतार लीजिए। अब देखो हम इसका डिटेल करते हैं, और डिटेल को आप बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से नोट्स बनाते हुए समझो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको भाग देना है इससे, इतना तो समझ रहे होंगे। तो भाग देना है किसको, भाग देना है 3a² + 8 को घात 3 + 8 को भाग देना है। किससे भाग देना है, तो ये आप जानते होंगे, इस मेथड को तो आपने पढ़ के आए ही होंगे, है ना। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। भाग देना है किससे, a-1 से। भाग कैसे देते हैं, कितना सोचना है वो देखो। सबसे पहले जब भाग मेथड से इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या दिया है, पहला पद। तो पहला पद दिया है 3a³, पहला पद दिया है 3a³। तो इस a में हम किसका गुणा करें कि ये बन जाए, इस a में किसका गुणा करें कि ये बन जाए, तो हम बोल सकते हैं कि इस a में a की घात 3 बनाने के लिए a का वर्ग से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ अकेला a है, a का वर्ग से गुणा करेंगे तो a की घात 3 बन जाएगा, पर साथ में 3 भी चाहिए, इसलिए यहाँ 3 लिखा। किससे गुणा कर रहे हैं, 3a के वर्ग से, तो यहाँ क्या लिख दोगे, 3a का वर्ग। समझ पा रहे हैं, जिसका गुणा करेंगे इसमें वो यहाँ लिख देंगे। अब गुणा कर दो इसका इसमें, तो 3 का गुणा होगा तो 3 आया, a का वर्ग का a में गुणा होगा तो a की घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस इसी राशि का जब इसमें गुणा करेंगे तो ये माइनस है, तो क्या आ गया, -3a का वर्ग का गुणा इसमें होगा तो कितना हो जाएगा, 3a का वर्ग। शायद आप समझ रहे होंगे, ये प्लस है तो यहाँ माइनस करेंगे, ये माइनस है तो प्लस। समझ रहा, 3-4 क्वेश्चन हम सभी इसी मेथड से देखने वाले हैं, जो नहीं होंगे डायरेक्ट वो वाले आगे चल के। ये माइनस की संख्या हो गई, ये प्लस की हो गई, तो ये कट जाएगी। ये प्लस का 3a² आ गया, तो इसको 3a² लिखा, और प्लस का ये क्या है, 8, वैसा का वैसे उतारा। अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो इससे हम इतना मिटाते पहले। अब हम क्या करें कि यहाँ हमें 3a का वर्ग है, इसको काटने के लिए, इस a को ऐसा बनाने के लिए, इस वाले a को ऐसा बनाने के लिए इस a में किसका गुणा करना पड़ेगा, तो इस a को a का वर्ग बनाने के लिए सबसे पहले तो a के गुणे की जरूरत है। तो a का a में गुणा करोगे तो a का वर्ग बनेगा, पर
साथ में यहाँ 3 भी चाहिए, इसलिए 3 भी यहाँ लिख देते हैं। तो इस 3a का a में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 3a का वर्ग, और यहाँ माइनस है तो ये माइनस, इस 3a का 1 में गुणा होगा तो कितना जाएगा 3a हो जाएगा। सॉल्व करोगे तो ये प्लस की संख्या तो यहाँ माइनस कर दोगे, ये माइनस की संख्या तो यहाँ प्लस कर दोगे। समझ रहे होंगे इतना? तो ये कट जाएगा ऐसा, ठीक है, ये प्लस का और ये माइनस का कट गया। ये प्लस का 3a है तो यहाँ 3a उतारा, और ये प्लस का 8 है तो प्लस का 8 उतारा। क्या ये चीज़ समझ पा रहे हैं? अब हमने यहाँ किसका गुणा करा था 3a का, तो यहाँ पर कितना जोड़ दोगे 3a जोड़ दोगे, ठीक है। 2-3 चीज़ें हम एक साथ सीखने वाले, समझना। अब हमें और आगे सॉल्व करना है, 3a चाहिए हमें, तो हम इस वाले a में किसका गुणा करें कि 3a बन जाए, पहला वाला पद ही, पहले वाले पद को इस पहले वाले पद जैसा बनाना है बस। तो 3a बनाना है तो a में हम किसका गुणा करें 3 का, इस a में 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3a, और इस 3 का 1 में गुणा करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 3। समझ पा रहे हैं? हमने गुणा किसका करा प्लस का 3 का, तो यहाँ प्लस का 3 जोड़ोगे। समझ पा रहे हैं क्या? सॉल्व करोगे तो ये प्लस का ही माइनस का हो जाएगा, माइनस का प्लस का हो जाएगा, ये कट गया। 8 और 3, देखो प्लस का 3, 8 और 3 कितना 11। अब अगर आपसे शेष पूछता तो ये हो जाएगा शेषफल, ठीक है, जो कि पहला राइट आंसर है। अगर भागफल पूछता तो ये भागफल है, ठीक है, ये आपको आना ही चाहिए क्योंकि अधिकतर पेपर में भागफल भी पूछा है, किसी में शेषफल पूछा है। तो शेषफल कितना है 11। शॉर्ट भी आप सीख गए हैं, ये डिटेल भी हमने सीख चुके हैं। ये भागफल पूछेगा तो ये आंसर होगा, शेषफल पूछा तो ये, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2-3 क्वेश्चन इसी प्रकार के करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन है, ये भी MP पुलिस में ही पूछा गया है, ठीक है। डेंजर लग रहा होगा, पर जिन लोगों को डेंजर लग रहा तो मैं आपको स्टडी वायर, ठीक है, स्टडी वायर, जहां मैं ये पूरे क्वेश्चनों की PDF सेंड कर दूंगा, जो कि एज इट इज़ उसमें लिखा हुआ है कि ये पेपर कहाँ में आया है। तो ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, स्टडी वायर, इसे आप ज्वाइन कर लो टेलीग्राम पे, वहाँ PDF में सेंड कर दूंगा जस्ट इस लेक्चर के बाद। तो उससे क्या होगा, आपको ये पता चल जाएगा ये क्वेश्चन पेपर में आया है या नहीं आया है, ठीक है। तो हम जो भी क्वेश्चन करेंगे वो कितना ही लेंदी हो, पेपर में आया वाला ही करेंगे, और टाइप वाइज हमने इसको बांट लिया है। तो ये अगला क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि ये इतनी बड़ी इक्वेशन को x-2 से भाग दिया जाए तो शेषफल, ठीक है, शेष और भागफल दोनों चीज़ें ज्ञात करना है, ठीक है। शॉर्ट में अगर करना होता तो किस प्रकार से करते, सबसे पहले तो हम शॉर्ट में देख लेते कि जिस से भाग देना होता है, तो x-2 से भाग देना है तो उसको 0 के इक्वल लिखो, तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी 2 आ जाएगी। -2 का जब पक्षांतर करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 2, मतलब जिस से भाग देते हैं उसको 0 के इक्वल लिखना है, तो वहाँ से x की वैल्यू आएगी। जिसको भाग देना है वहाँ पर इस x की वैल्यू रखना है, किसको भाग देना है तो इसको भाग लेना है। तो 5 का 5 लिखा गुणा x की जगह, हम x की वैल्यू क्या है 2, तो x की जगह लिखेंगे 2 टू दी पावर 5 माइनस 15, x की जगह क्या लिखेंगे 2 टू दी पावर 4 प्लस 10, x की जगह लिखेंगे कितना 2 दी पावर 3 प्लस 2, x की जगह लिखेंगे 2 और स्क्वायर माइनस 6, x की जगह लिखेंगे 2 और प्लस का 9। जहाँ जहाँ पर x है हमने वहाँ x की वैल्यू कितनी लिख दी 2। सॉल्व करते हैं, 5 का 5 जाएगा गुणा x की वैल्यू 5 कितना हो जाएगा 32, ठीक है, माइनस 15 का 15, x की पावर 4 कितना हो जाएगा 16 प्लस 10 का 10 गुणा 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 8 प्लस 2 का 2 गुणा कितना 4 माइनस 6 दूनी 12 और प्लस का कितना है 9। समझ रहे होंगे, 32 पंचे 160 माइनस 15 16 करेंगे तो 15 धम 150, ठीक है, और 15 छक्के 90, तो ये हो जाएगा 240 प्लस 10 8 80 प्लस का 4 दूनी 8 माइनस 12 और प्लस का 9, ऐसी कुछ है। प्लस की संख्या अलग जोड़ देते हैं, ये प्लस की संख्या है हमारे पास, ठीक है, ये प्लस की संख्या है, ये प्लस की संख्या है, ये प्लस की संख्या और ये प्लस की संख्या। सॉल्व करते हैं, 9 और 8 हो जाएगा 17, 17 17 और 17 का 7 बचा कितना 1, ठीक है। तो 8 और 1 9, 9 और 6 हो जाएगा 15 का 5 बचा 1, यहाँ जाएगा 257 प्लस का। माइनस की संख्या अलग से जोड़ो, ये वाली माइनस की है और ये वाली माइनस की है, तो 2 का 2 आ जाएगा, 4 और 1 कितना जाएगा 5 और 2 का 2 252 माइनस का, ठीक है। 257 में से 252 घटाओगे तो बचेगा कितना 5, तो ये क्या आ गया शेषफल आ गया, ठीक है, शेषफल आ गया। तो शेषफल तो आ गया 5,
परंतु भागफल निकालने के लिए लॉन्ग मेथड से ही सॉल्व करना है। तो अकेला शेष पूछते तो ये आंसर आता, ठीक है। अब हम इसे डिटेल से देख लेते हैं, बाकी जिन्होंने सॉर्ट किया होगा तो वह ऐसे आंसर आएगा। दोनों मेथड आपको आनी ही आनी चाहिए एनी हाउ। चाहो तो आप प्रैक्टिस सेट की जो बुक है प्रीवियस ईयर वो लगा लो, उसके अंदर देख लो, इस प्रकार के क्वेश्चन कम से कम 200 क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। तो आपको हर एक चीज आनी ही आनी चाहिए। अब देखो हम इसका डिटेल सॉल्व करते हैं। अब जब भाग देंगे तो मैंने एक ही चीज आपको बताई है कि हमें इस x को ऐसा बनाना है, इस वाले x को ऐसा बनाना है, 5x⁵5 बनाना है, समझ पा रहे हैं। तो हम इस x में किसका गुणा करें, तो इस x में x⁵5 बनाने के लिए सबसे पहले तो x⁴ का गुणा करना पड़ेगा। x⁴ का गुणा जब x में होगा तो x⁵5 बनेगा, और 5 भी साथ में चाहिए तो 5x⁴ का गुणा होगा, समझ पा रहे हैं। तो जिसका गुणा करते हैं वो यहाँ लिखते हैं भागफल की जगह, तो 5x⁴ 4, समझ पा रहे हैं। तो जब इसका यहाँ गुणा होगा तो कितना जाएगा 5x⁵5, ठीक है। और इसका जब यहाँ गुणा होगा तो 5 दूनी कितना -10 और x⁵4 ऐसी कुछ होगा। सॉल्व करोगे तो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस है तो क्या प्लस, ये तो कट गया, प्लस का 10x⁵4 और माइनस का इतना तो आया कितना -x⁵4, ये घटाते आपको आता होगा। माइनस का 15x⁵4 है और ये प्लस का 10x⁵4 है, तो 15 में से 10 घटाओगे 5, माइनस का चिन्ह बड़ा है तो माइनस, दोनों में x⁵4 है तो x⁵4, एक स्टेप यहाँ से उतार दोगे कितना 10x⁵3। गुणा किसका किया था हमने 5x⁵4 का, इसीलिए यहाँ 5x⁵4 लिख दिया है। अब हमें करना क्या है, तो ये बनाना है, क्या बनाना है -5x⁵4 बनाना है। किसको बनाना है, तो इस x को। तो इस ये अकेला x है, x⁵ अगर 4 चाहिए तो सबसे पहले गुणा करना होगा x⁵3 का, तो x⁵3 का x में गुणा होगा तो x⁵4 आएगा। 5 भी साथ में चाहिए तो यहाँ 5 भी होना चाहिए, तो 5x⁵3 का x में गुणा होगा तो 5x⁵4 आएगा। ये माइनस है, इसका मतलब यहाँ पर भी क्या होना चाहिए माइनस। तो फाइनली -5x⁵4 बनाने के लिए इस x में हमें गुणा करना पड़ रहा है -5x⁵3 का। तो -5x⁵3 का गुणा कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या लिख दे -5x⁵ कितना लिख दे 3, समझ पा रहे होंगे आप। जब इसका यहाँ गुणा होगा तो हो जाएगा -5x⁵4, माइनस और माइनस का गुणा प्लस 5 दूनी 10 और x⁵ कितना 3 आ जाएगा। ये माइनस है तो यहाँ प्लस लगा देते, ये प्लस है तो यहाँ क्या लगा देते हैं माइनस। ये माइनस का 5x⁵4, ये प्लस का 5x⁵4, तो ये कट जाएगा, ये प्लस का है और ये माइनस का, ये कट गया, तो ये कट चुका है। अब हम आगे उतारेंगे किसको, यहाँ से 2 स्टेप उतार लो, ये 10 तो उतर चुका था ये वाला, तो यहाँ से उतार लोगे किसको 2x⁵2 - 6x उतार लोगे इतना। अब ये देखो हमें क्या करना है, 2x⁵2 बनाना है, तो 2x⁵2 बनाना है किसको, इस x को। तो गुणा सबसे पहले तो x का करना पड़ेगा, तो x का x में गुणा करेंगे तो x का वर्ग बनेगा, पर 2 भी चाहिए साथ में, इसलिए साथ में 2 भी होना चाहिए। तो इसका जब यहाँ गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 2x² आ जाएगा, माइनस है तो माइनस, 2 का गुणा जब 2 में होगा तो कितना जाएगा 4 और क्या जाएगा x, यहाँ कर दोगे माइनस, प्लस है तो, और ये माइनस है तो क्या जाएगा प्लस। सॉल्व करोगे तो ये तो कट गया, -6x और प्लस का 4x, तो बचेगा कितना माइनस का 2x। इसे सॉल्व करना इतना आएगा। किसका गुणा किया था हमने 2x का, प्लस का 2x, तो यहाँ प्लस का 2x लिख दोगे, ठीक है। ये मत सोचना कि हमारे पेपर में नहीं आएगा, पेपर में आया हुआ ये क्वेश्चन है, चाहो तो टेलीग्राम पे जो फाइल सेंड करी उसे डाउनलोड करके देख लो। अब देखो ये -2x है, यहाँ पर उतारना क्या बाकी रह गया है प्लस का 9, तो यहाँ प्लस का कितना जाएगा 9। अब इस x में किसका गुणा करें कि -2x बने, तो 2 का गुणा करेंगे x में तो 2x बनेगा, और माइनस भी चाहिए इसलिए माइनस भी होना, तो -2x का यहाँ गुणा होगा तो माइनस का कितना जाएगा 2x आ जाएगा, और माइनस का जब यहाँ गुणा हो जाएगा तो 2 दूनी कितना 4, वो भी काय का प्लस का 4 हो जाएगा। सॉल्व करोगे ये माइनस का है तो प्लस और ये प्लस का है तो माइनस, ये तो कट गया, पर यहाँ बचेगा कितना 5, तो ये क्या आ गया शेष। तो अभी हमने देखा था डायरेक्ट भी शेष 5 ही आया था, तो शेष तो हो गया 5, और साथ में आपसे भागफल पूछा है तो हमने लास्ट में यहाँ किसका गुणा करा -2 का, तो यहाँ पर कितना लिख दोगे -2, तो ये क्या आ गया भागफल, ठीक है। तो शेष आया कितना 5,
और भागफल आ गया कितना 5x की घात 4 माइनस 5x की घात 3 प्लस 2x माइनस 2, ये आया भागफल। और भागफल के क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है कि अब सबसे ज़्यादा पूछे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर दिमाग की जरूरत है, शेष के लिए दिमाग की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट हमने सॉल्व किया था आंसर आया था। ठीक है, तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में ना आए तो एक बार और देखना, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, क्योंकि जो टॉपिक टफ है वो मैं चाह रहा हूँ कि पहले वो कराऊँ। ठीक है, वो कोई भी टॉपिक हो, क्योंकि सिंपल साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, औसत लाभ हानि है तो कोई भी पढ़ा देता है, सब पढ़ भी लेते हैं। तो हम पहले एडवांस वाली चीजें पढ़ेंगे फिर उनको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये हो गया, यहाँ पूछा है हमसे, दिया हुआ है एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 72 को x माइनस 8 से भाग देने पर भागफल ज्ञात करो। भागफल पूछा है, कैसे भाग देना है? अब यहाँ डायरेक्ट तो होगा नहीं, तो किसको भाग देना है? x का वर्ग प्लस x प्लस 72 को डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइड करना किससे, भाग देना किससे है? तो x माइनस 8 से। और अब तो आपको आना ही आना चाहिए, हमें x का वर्ग बनाना है। इस x को x का वर्ग बनाना है तो गुणा किसका करना पड़ेगा? x का x में गुणा करोगे x का वर्ग है, x का माइनस 8 में गुणा करोगे तो माइनस 8x। गुणा किसका किया था? x का, तो यहाँ लिखोगे कितना? x। समझ पा रहे हैं? आगे सॉल्व करोगे तो ये प्लस का, ये माइनस का, और ये माइनस का तो ये प्लस का, ये कट गया। 8 और 1 कितना? 9x। क्यों 9x? ये प्लस का 8x और ये प्लस का x, दोनों जोड़ेंगे तो 9x आएगा। यहाँ से उतार देंगे कितना? 72। अब हम क्या करें कि हमें यहाँ 9x चाहिए, तो इस वाले x को बनाना है कितना? 9x। इस वाले x को अगर 9x बनाना है तो इसमें गुणा किसका करना पड़ेगा? 9 का। तो 9 का गुणा कर रहे, इसलिए इसमें 9 क्या कर दे? जोड़ दे। जिसका गुणा करे उतना वहाँ लिखना है, तो प्लस का 9x। तो 9 का जब x में गुणा होगा तो हो कितना जाएगा? 9x। और 9 का जब 8 में गुणा होगा तो 9 8 72, वो भी काय का? माइनस का। ऐसी कुछ हो रहा है। ठीक है, 9 8 72। आगे सॉल्व करोगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस, तो ये कट गया और ये माइनस है तो प्लस। 72 72 144। पर हमसे पूछा क्या है? भागफल पूछा है, तो भागफल पूछा है तो भागफल क्या हो जाएगा? x प्लस 9। ठीक है, आप समझोगे किस प्रकार से सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, एन स्क्वायर प्लस 6n माइनस 72 को डिवाइड करना है। बटे में लिखा मतलब भाग देना है। इसको अंश वाली संख्या को हर वाली संख्या से भाग देना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, और सरल करो लिखा है। मतलब सॉल्व करेंगे तो देखो कैसे करेंगे, दोनों मेथड हम बता देंगे जो भी इसकी है। एन स्क्वायर प्लस 6n माइनस 72, इसको भाग देना था किससे? n माइनस 6 से। किससे? n माइनस 6 से। n का वर्ग बनाना है किसको? n को। तो n का वर्ग बनाना है तो गुणा किसका करना पड़ेगा? n का। n का n में गुणा करोगे तो n का वर्ग, और n का 6 में गुणा करोगे तो माइनस कितना? 6n हो जाएगा। गुणा किसका किया? n का, तो यहाँ लिखोगे n। सॉल्व करोगे, माइनस, ये प्लस का है तो माइनस, और ये माइनस का है तो ये प्लस। 6 और 6 कितना? 12n, ये तो कट गया, और यहाँ माइनस कितना? 72 उतरेगा। अब इस n को क्या बनाना है? तो 12n बनाना है, तो गुणा किसका करना पड़ेगा? 12 का। तो 12 का n में गुणा करेंगे, 12 का n में गुणा करेंगे तो 12n, और 12 का 6 में गुणा करेंगे तो 12 6 72, वो भी माइनस का। सॉल्व करोगे तो ये प्लस का है तो माइनस, और ये माइनस का है तो प्लस। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो ये प्लस का और ये माइनस का कट गया, और ये प्लस का 72, ये माइनस का 72, ये कट गया, तो इधर तो है 0। सॉल्व करा, यहाँ कितना है? प्लस का 12, तो प्लस का 12 का गुणा करा तो प्लस का 12। सॉल्व करेंगे तो फाइनली आंसर कितना आया? n प्लस 12। समझ पा रहे हैं? या तो अगर आप चाह रहे कि अदर मेथड अप्लाई करें तो ये ऐसा भी होगा, n का स्क्वायर प्लस 6n माइनस 72 अपॉन में n माइनस 6। ठीक है, देखो कैसे सॉल्व करना है। बाकी ये जो मेथड में इसे तोड़ूंगा वो हम आगे सीखने वाले हैं कि कैसे गुणनखंडों को तोड़ा जाता है। इसे अगर हम सॉल्व करें तो n का वर्ग, इस 6n को ऐसा तोड़ना है कि 72 आए। ठीक है, और उनका गुणा करने पर समथिंग इतना ही आना चाहिए, ये आप जानते हैं। तो इस 6n को हम लिख सकते हैं प्लस का 12n और माइनस का 6n और माइनस का 72, बटे में क्या है? तो n माइनस 6। इसको मैं आगे समझाऊंगा गुणनखंड में। ठीक है, पर जिनको आता है वो आप इसको समझो कि ऐसा भी कर सकते थे। क्या करा हमने? इनका जब इस पूरे को सॉल्व करोगे तो इतना आना चाहिए, तो प्लस का 12n में से माइनस का 6n घटाओगे तो प्लस का 6n आएगा, 12 और 6 का गुणा करोगे तो 12 6 72 आएगा। ठीक है, जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता हम सीखेंगे। इस वाले पार्ट में से कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो दोनों में n है तो n कॉमन ले लिया, तो बचा क्या? n प्लस 12।
इस वाले पार्ट में से कुछ कॉमन ले सकते थे, बिल्कुल, दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन लिया, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, क्योंकि इसको हम लिख सकते थे 12 छंग 72, तो दोनों में 6 था तो 6 कॉमन लिया, तो बचा कितना n+12 और बटे में क्या है n-6। ठीक है, यहाँ पर देखोगे इन दोनों में n+12 है, इन दोनों में n+12 है। ठीक है, तो हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं n+12 और इधर क्या बच गया तो n-6 और बटे में क्या है n-6, तो ये तो कट गया, फाइनली बचा क्या है n+12, तो ये भी आंसर है। चाहो तो इधर भी क्या आया था n+12, दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं जो उचित लगे, पर इससे सरल नहीं है। अगर आप सोचोगे कि कुछ हवा में होने वाला है तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आप इसे उतारिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने कि x⁻³ - 3x² - 13x + 15 को x-5 से भाग देने पर भागफल ज्ञात कीजिए। भागफल पूछा है, हमें भाग देना है किसको, खुद आप ट्राई कर सकते हैं वीडियो रोक कर। ठीक है, हमें भाग देना है x⁻³ - 3x² - 13x प्लस का कितना है 15 को भाग देना है किससे, x-5 से भाग देना है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप, तो इससे भाग देंगे तो हमें इस x को बनाना है x⁻³ तो इस x को x⁻³ बनाने के लिए गुणा किसका करना पड़ेगा, x का वर्ग का। इस x में अगर मैं x के वर्ग का गुणा करूँ तो x⁻³ हो जाएगा। गुणा किसका कर रहे हैं, x के वर्ग का, तो यहाँ क्या लिख दें x का वर्ग। समझ पा रहे हैं आप, आगे सॉल्व करेंगे तो हम इस x के वर्ग का इसमें गुणा करेंगे तो x की पावर कितना आ जाएगा 3 और इस x का गुणा -5 में करेंगे तो -5x का वर्ग हो जाएगा। ये प्लस का है तो यहाँ माइनस और ये माइनस का है तो ये प्लस, ये तो कट गया। इसे सॉल्व करोगे तो -3x का वर्ग प्लस 5x का वर्ग तो बचेगा कितना 2x का वर्ग बचेगा और यहाँ उतारोगे -13x हो जाएगा ऐसा कुछ। अब हम किसका गुणा करें तो हमें बनाना है 2x का वर्ग। 2x का वर्ग बनाना है किसको, इस x को, तो हम पहले x का गुणा करें तो x का x में गुणा करेंगे तो x का वर्ग, पर हमें 2 भी साथ में चाहिए तो यहाँ किसका गुणा साथ में और रहेगा 2 का, तो 2x का गुणा जब x में होगा तो 2x का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, और इसी 2x का गुणा जब माइनस में होगा तो -2×5=10 और x सॉल्व करोगे तो ये प्लस का है तो माइनस और ये माइनस का है तो प्लस, ये तो कट गया। यहाँ सॉल्व करोगे तो -3x बचेगा ऐसा कुछ, माइनस का 13x प्लस का 10x तो बचा कितना -3x, उतारोगे कितना 15, वो भी किसका प्लस का, ये वाला। समझ पा रहे हैं, हमने किसका गुणा करा फिर 2x का, तो यहाँ प्लस का 2x का गुणा करा इसलिए यहाँ 2x लिख दोगे। क्लियर है, अब हमें आगे सॉल्व करना है और हमें 3x चाहिए तो 3x बनाना है, किसको बनाना है इस x को, तो यहाँ अगर मैं 3 का गुणा करूँ, 3 का गुणा x में होगा तो 3x बन जाएगा, पर साथ में माइनस भी चाहिए तो इसमें हम माइनस कर देते हैं तो -3 का गुणा x में होगा तो -3x और -3 का गुणा जब इसमें होगा तो माइनस और माइनस का गुणा प्लस और 3×5=15। आगे सॉल्व करोगे तो माइनस का हो जाएगा प्लस, ये प्लस का हो जाएगा माइनस, ये भी कट गया, ये भी कट गया, इधर तो आ गया 0 0। किसका गुणा किया लास्ट टाइम हमने -3 का, तो यहाँ पर -3 लिख दोगे। फाइनली पूछा था भागफल क्या है, तो भागफल हो जाएगा x का वर्ग प्लस 2x - 3, ये क्या हो जाएगा भागफल और यही है हमारा राइट आंसर। ठीक है, अभी ऑप्शन में अगर लिखता तो मुझे समय लग रहा है इसलिए ये सारी चीज़ें हम लिख के ही सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाना जाए, ठीक है, अगर थोड़ा सा घुमा के पूछा जाए एग्जामिनर, तो क्वेश्चन क्या लिखा है पहले उस चीज़ को समझो कि जब 2x⁻3, ठीक है, जब 2x⁻3 - 3x + 4 को x-1 से विभाजित किया जाता है तब, ठीक है, ये है तब भागफल का प्रथम पद क्या है। अभी तक हमने क्या निकालना सीखा, भागफल कैसे निकालते हैं। अब हम सीख रहे हैं कि भागफल का प्रथम पद, तो बहुत सिंपल है, पहले तो भाग देना हमको आता ही आता है। ठीक है, भाग हमें किसको देना है तो 2x⁻3 - 3x + 4 को डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है तो x-1 से। हमने अभी तक सीखा कि इस x हमें बनाना क्या है, इससे भाग देना है इसको, तो हमें 2x⁻3 बनाना है। 2x⁻3 बनाना है किसको, x को। हम x में ऐसे किसी राशि का, ऐसे किसी चर या अचर का गुणा करें कि वो बन जाए 2x⁻3, तो इस x में किसका गुणा करना चाहिए, तो सबसे पहले तो x की घात 3 चाहिए, तो हमें गुणा करना पड़ेगा किसका, x के वर्ग का। x का वर्ग का गुणा जब x में करेंगे तो x⁻3 हो जाएगा,
पर साथ में 2 भी चाहिए, तो यहाँ किसका गुणा कर दें 2 का। तो जब 2x का स्क्वायर का जब इसमें गुणा होगा x में, तो यहाँ कितना जाएगा 2 का गुणा यहाँ होगा तो 2, और x का स्क्वायर का x में गुणा होगा तो x की पावर कितना 3। इसका गुणा जब यहाँ पर होगा तो माइनस 2x का वर्ग आ जाएगा, 2x का वर्ग। ठीक है, सॉल्व करोगे तो ये माइनस और ये माइनस है तो प्लस, ये तो पूरा पूरा कट जाएगा। इसे अगर हम लिखेंगे तो 2x का स्क्वायर माइनस 3x, और प्लस का इधर उतारेंगे तो क्या उतारना है 4। एक चीज़ ये समझो कि जब हम यहाँ भागफल लिखते थे तो सबसे पहले हमने गुणा किसका किया 2x के वर्ग का। ठीक है, सबसे पहले गुणा किया किसके 2x के वर्ग का, तो यहाँ पहला पद क्या आ गया 2x का वर्ग, और हमसे यही पूछा है भागफल का प्रथम पद क्या होगा, तो आंसर क्या जाएगा 2x का वर्ग। चाहो तो मैं ऑप्शन बता देता हूँ, देखो इसके ऑप्शन ये दे रखे हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे। ऑप्शन ये था कि 2x का वर्ग पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 2x, और तीसरा ऑप्शन दिया है -2x, और चौथा ऑप्शन दिया है -2x का वर्ग। ये ऑप्शन दे रखे थे, तो हम इतना तो जानते हैं ना कि जब हमने सबसे पहली टर्म में भागफल का प्रथम पद पूछा है तो हमने सबसे पहले गुणा किसका किया 2x का वर्ग का, मतलब सबसे पहले हम यहाँ 2x का वर्ग लिखते तो यही हमारे भागफल का प्रथम पद होगा, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाता, राइट आंसर हो जाता। ठीक है, तो अभी तक हमने जो सीखा भागफल निकालना सीखा, पर एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे अगले प्रकार के क्वेश्चनों में। अब देखो अभी तक हमने जो पढ़ा उसी को कैसे घुमाया जा सकता है, जैसे क्वेश्चन दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या दिया हमें कि यदि x² + 7x + 12 = x + 4 मल्टीप्लाई बाय हैज़। ठीक है, ये हैज़ है, तो हैज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हैज़ का मान निकालना है, और ये हमारे पास ऑप्शन। अब यदि इसे ध्यान से देखोगे इस वाले पार्ट को, तो हम इतना तो जानते हैं ना कि x का वर्ग + 7x + कितना है 12, ये तो गुणे की राशि है ना, गुणे में है ये, तो गुणे की राशि इधर किस में आ जाएगी बटे में, और बटे में कितना जाएगा x + 4, इधर क्या रहेगा हैज़, और इसी का मान निकालना है। अब हम इतना तो जानते हैं ना कि इस राशि को भाग देना है इससे, दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, गुणनखंड वाली से, दूसरी भाग विधि से। तो अभी हम भाग विधि पढ़ रहे इसलिए भाग बता दे रहा हूँ, जब मैं आगे चल के अभी 2-4 क्वेश्चन के बाद हम गुणनखंड सीख चुके होंगे तब आप गुणनखंड मेथड से उसे सॉल्व करना। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, इसे भाग देना है इससे भाग देना है। ठीक है, तो हमें भाग देना है किसको, तो हमें भाग देना है x का वर्ग + 7x + 12 को, भाग देना है किससे x + 4 से। हमने अभी तक सीखा कि हमें चाहिए क्या x का वर्ग, x का वर्ग चाहिए हमें, तो इस x में किसका गुणा करना पड़ेगा x का, तो इस x का x में गुणा करेंगे तो x का क्या जाएगा वर्ग, इस x का गुणा जब 4 में होगा तो कितना जाएगा 4x, गुणा किसका किया x का, गुणा किसका किया x का, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम x। ठीक है, अब सॉल्व करोगे तो ये प्लस का है माइनस हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस हो जाएगा, ये कटा, सॉल्व करोगे तो यहाँ कितना जाएगा 3x। ठीक है, अभी तक हम पढ़ते आए तो इतना आप सीख चुके होंगे क्योंकि 5 से 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। उतारोगे क्या यहाँ से प्लस का 12। अब इस राशि में ठीक है हमें बनाना क्या है 3x बनाना है, 3x बनाना है, तो इस x में किसका गुणा करें कि 3x बन जाए, तो इस x में मात्र 3 का गुणा करने की जरूरत है, 3 का गुणा इस x में करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 3x, और 3 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, सॉल्व करोगे तो ये माइनस ये सब कट गया, गुणा किसका किया प्लस का 3, तो प्लस का 3 यहाँ लिख दिया। तो उसने पूछा क्या था कि यदि x² + 7x + 12 = x + 4 और मल्टीप्लाई बाय हैज़, तो हैज़ का मान पूछा था। जब इस पूरे को सॉल्व करा तो भागफल क्या आया x + 3, तो आंसर हो जाएगा x + 3, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड है राइट आंसर। समझ पाए? या फिर अगर सेकंड मेथड आप चाह रहे कि अप्लाई करें तो एक होती है गुणनखंड मेथड, वो कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक मिनट इसे उतार लेना है ना। यहाँ पर क्या है हमारे पास x + 4 है। एक गुणनखंड मेथड कैसे होती है उसे देख लेते हैं। गुणनखंड करना मैं आगे सिखाऊंगा, अभी सिखाया नहीं है, परंतु ये पूरा लेक्चर होने के बाद वापस से देखना, आपको हर चीज़ समझ में आएगी। अब देखो गुणनखंड मेथड से अगर सॉल्व करना होता तो हम इसको तोड़ते हैं, इसको तोड़ते कैसे करते ये देखो, तो x का वर्ग है, 7x को ऐसा तोड़ो कि 12 आए, तो हम इसको लिख सकते हैं 4x + 3x। तो 4x और 3x को जोड़ोगे तो आ जाएगा 7x, पर इस 4 और 3 का आपस में गुणा करोगे तो आ जाएगा 12। ठीक है, तो ऐसा लिख देते हैं, और बटे में क्या है हमारे पास x + 4 है। इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं क्या, यहाँ पर x का वर्ग है, यहाँ 4x है, तो दोनों में से कॉमन ले सकते हैं x, तो बचेगा क्या x + 4। इन दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है 3, क्योंकि यहाँ 12 है, 12 को लिख सकते हैं 3 × 4। ठीक है, तो यहाँ 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो हम अगर 3 कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बच जाएगा x और यहाँ बच जाएगा 4,
बटे में क्या है x+4। समझ पा रहे हैं। अगली स्टेप सॉल्व करें तो इस पूरे में भी x+4 है, इस पूरे में भी x+4 है, तो x+4 अगर कॉमन ले लूँ तो x+4 बाहर निकल गया, बचा क्या है x, तो एक कोष्टक में बच जाएगा x+4 यहाँ से बाहर आ चुका है तो बचा क्या +3, तो यहाँ कितना जाएगा +3, और बटे में हम भाग किससे दे रहे थे x+4 से, तो ये x+4 से x+4 कटा, बचा कितना x+3, तो फाइनली आंसर कितना है x+3। ठीक है, तो इस प्रकार के हमने 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आप ये समझ रहे होंगे कि भाग देना ही है, कुल मिलाकर भाग देना और भागफल पूछ रहे हैं, परंतु किस किस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो अगला हम क्वेश्चन देखेंगे जहां आप भी सोचोगे कि इतना टफ भी पूछा जा सकता है क्या। करना कुछ नहीं, करना इतना ही है, भाग मेथड से ही सॉल्व करना, पर क्वेश्चन का तरीका पूछने का अलग हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन ये दे रखा है कि यदि x-2 नोटबुकों की कीमत इतनी है 2x⁻³ - 8x² + 5x + 6 रुपए है, तब एक नोटबुक की कीमत ज्ञात करो, और ये दिए हैं ऑप्शन। ठीक है, अगर भरोसा ना हो तो ये पेपर है एमपी पुलिस का 28 सितंबर 2017 का। ठीक है, जो मैंने पीडीएफ सेंड करी है तो उसमें 28 सितंबर 2017 का पेपर का देख लो, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, जो पीडीएफ आपने जस्ट इस लेक्चर के नीचे जो भेजी है मैंने टेलीग्राम पे, वो डाउनलोड की होगी। सॉल्व कैसे करना है वो देखो। तो पहले ये समझो कि है क्या। अगर मान लो इसकी जगह ये ना लिखा होता, तो अगर ये आपसे बोल देते कि यदि 5 नोटबुक की कीमत 25 रुपए है तो एक नोटबुक की कीमत ज्ञात करो। अगर यहाँ ये ऐसा ना लिखा होकर सिर्फ अपनी भाषा में वो लिख देते कि यदि 5 नोटबुकों की कीमत 25, ठीक है, ऐसा लिख देते 25 रुपए है, तो 5 नोटबुक की कीमत अगर 25 रुपए तो एक नोटबुक कितने की हो जाएगी, ये तो आपको भी पता है। एक नोटबुक कितने की हो जाएगी, 5 रुपए की। एक नोटबुक 5 रुपए की, तो 5 नोटबुक कितने की हो जाएगी, 25 की। क्या ये चीज़ समझ पा रहे हैं आप। इसका फाइनली मतलब ये है कि आपने करा क्या, जब एक नोटबुक, यदि 5 नोटबुक की कीमत 25 रुपए है तो मैं उस 25 में 5 का भाग दूं तो कितना आएगा, 5 रुपए। तो ये 5 रुपए क्या है, एक नोटबुक की कीमत। इस 25 रुपए में अगर हम एक नोटबुक, सॉरी टोटल नोटबुक कितनी है 5, उसका भाग दे तो एक नोटबुक की कीमत आ जाएगी। इसका मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, टोटल रुपए हमें कितने दिए हैं, वो दिए हैं कितने, 2x⁻³ - 8x² + 5x और प्लस का 6, टोटल रुपए इतने हैं। अगर टोटल रुपए में नोटबुकों की संख्या कितनी है, x-2 का भाग दे दिया जाए तो जो भागफल आएगा वो क्या आएगा, एक नोटबुक का प्राइस। टोटल रुपए में टोटल पुस्तकों का भाग दे दिया जाए, टोटल रुपए में टोटल पुस्तकों का भाग दे दिया जाए तो जो भागफल आएगा ना वो एक नोटबुक की कीमत आएगी। ठीक है, सॉल्व करते हैं। मैंने तो आपको ये सिखाया है कि हमें 2x⁻³ बनाना है, तो इस x में किस का गुणा करूँ किया जाए, तो इस x में x⁻³ बनाने के लिए x के वर्ग का गुणा सबसे पहले, तो x के वर्ग का गुणा x में होगा तो x⁻³ बनेगा, ये समझे आप। साथ में 2 भी चाहिए तो यहाँ 2 और लिख लो। तो हम गुणा किसका कर रहे हैं, 2x के वर्ग का, तो यहाँ क्या जाएगा 2x का वर्ग आ जाएगा। समझ पा रहे हैं। अब अगर हमें डायरेक्ट आंसर सॉल्व करना होता तो ये देखो, ये पहला ऑप्शन है, क्या यहाँ पर 2x का वर्ग है, भागफल जो आएगा वही आंसर रहेगा ना, तो यहाँ 2x का वर्ग नहीं है तो ये आंसर हो नहीं सकता। क्या यहाँ पर 2x का वर्ग है, नहीं, तो ये आंसर हो नहीं सकता। आंसर ये भी हो सकता है, आंसर ये भी हो सकता है। थोड़ा सॉल्व कर लेते एक स्टेप और। हमने 2x के वर्ग का गुणा करेंगे तो 2x का वर्ग का गुणा x में होगा तो 2x⁻³ कितना आ जाएगा 3, माइनस है तो माइनस, 2 का 2 में गुणा होगा तो 4 और x का वर्ग। सॉल्व करोगे आगे, ये माइनस और ये माइनस है तो प्लस, ये तो कट गया। 8x के वर्ग में से इतना देखो, माइनस का 8x का वर्ग है प्लस का 4x का वर्ग है, तो बचेगा कितना, -4x का वर्ग। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा, ऐसा हो रहा है अभी भी समझ लो। 8x का वर्ग और प्लस का कितना है 4x का वर्ग, तो आएगा कितना, -4x का वर्ग। ठीक है, ये कैलकुलेशन आपको बन रहा होगा। जो भी समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा, या अगले लेक्चर में हम सारी चीज़ का सॉल्यूशन देखेंगे। उतार क्या सकते हैं अब यहाँ से, प्लस का 5x। समझ पा रहे हैं। अब ये देखो, हमें अब बनाना है कितना, -4x का वर्ग बनाना है, और -4x का वर्ग बनाना है तो हमारे पास तो x है, इस x में मैं किसका गुणा कर दूं, तो सबसे पहले x का वर्ग अगर बनाना है तो x का गुणा करना पड़ेगा। x का x में गुणा करेंगे तो x का वर्ग बनेगा। साथ में 4 भी चाहिए तो 4 और लिख दो, साथ में माइनस भी चाहिए तो माइनस और लिख दो।
तो हम गुणा करने किसका जा रहे हैं, -4x का। तो यहाँ कितना लिखोगे, -4x। और ये देख लो भागफल, ऐसा कहीं ऑप्शन में मैच कर रहा है 2x का वर्ग -4x, तो इस ऑप्शन में मैच कर रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर है। इतने में आंसर आ चुका है। फिर हम आगे तक सॉल्व कर लेते हैं, बिकॉज अभी अपन स्टूडेंट सीख रहे हैं ना, आप भी सीख रहे हो, करते रहो। बाकी आंसर आ चुका है। सॉल्व करोगे, -4x का यहाँ गुणा करोगे तो -4x का वर्ग, और माइनस के 4x का गुणा यहाँ हो जाएगा तो प्लस, माइनस माइनस प्लस, और 4 दूनी 8x। सॉल्व करोगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। तो यहाँ माइनस का कितना जाएगा 3x, उतारोगे कितना, प्लस का 6। ठीक है, अब यहाँ हमें किसका बनाना है, -3x। -3x बनाना है किसको, x को। तो x को -3x बनाने के लिए 3 का गुणा करेंगे तो 3 का x में गुणा होगा तो 3x बनेगा, पर माइनस भी चाहिए तो माइनस का और गुणा कर देते हैं। तो गुणा कर किसका रहे हैं, -3 का। तो यहाँ लिख दो -3। चाहो तो देख लो ये और ये सेम है, तो आंसर आ गया ये। चाहो तो सॉल्व करोगे तो आगे आंसर आएगा। मतलब इसे हम एक स्टेप में भी सॉल्व कर सकते थे, 2 स्टेप में हम ऑप्शन पकड़ लेते हैं और आंसर हमारा आ जाता। तो फाइनली मेरा ये क्वेश्चन लेने का ये मतलब है, ये क्वेश्चन जो आया हुआ है 2017 में 28 सितंबर समथिंग, तो इस क्वेश्चन का लेने का यही मतलब था कि आपको ये पता चले कि जब इस थ्योरी में अगर भाग देने को लिखा जाए तो आपको डर नहीं लगना चाहिए उस चीज़ से। ठीक है, तो हम हर प्रकार के क्वेश्चन देख ले रहे हैं जो भी इससे संबंधित हो सकते हैं। अब देखते हैं हम अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन ये है, ठीक है, पैटर्न सेम है, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन बड़ा है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है ऑप्शन। जितने क्वेश्चन अभी तक हमने करे ना, तो जो पीडीएफ मैंने सेंड किया उसमें समथिंग 4 से 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हैं, भाग फल निकालने वाले, शेष फल निकालने वाले, वो भी बड़े लेवल के। ठीक है, जो पेपर में आए हुए तो उनकी प्रैक्टिस आप खुद करो। ठीक है, आपने फाइल डाउनलोड भी कर ली होगी। और ये देखो, अब ये क्वेश्चन दिया है और काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। एक चीज़ समझो पहले, इसे सॉल्व करने से पहले या तो डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं। आप ये जानते हैं भाज्य, जब संख्या पद्धति पढ़ेंगे तब मैं इसे पढ़ाऊंगा आता कहाँ से ये फॉर्मूला। तो भाज्य बराबर से होता है भाजक गुणित भागफल, भाजक गुणित भागफल धन शेष फल। ठीक है, आप ये जानते होंगे यहाँ क्या आता है भाजक, यहाँ क्या आता है भाज्य, इधर क्या आता है भागफल, और इधर क्या आता है शेष फल। ठीक है, एक मिनट इसे उतार लो। आप ये जानते होंगे, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, भाज्य बराबर से भाजक गुणित भागफल धन शेष फल। और ये फॉर्मूला, ये क्या क्या किसको बोलते हैं आपको पता होगा, जो जिससे भाग देते हैं उसे भाजक, जिसको भाग देते हैं उसे भाज्य, और जिस जो आया ये भागफल, और जो बच गया वो शेष फल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लिखो। अब मैं इसे मिटा रहा हूँ, हम आते हैं क्वेश्चन पे। मतलब इसी जो हम बहुपद पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं चैप्टर, उसमें इसी प्रकार के क्वेश्चन अभी पूछे जा चुके हैं, तो हम इसे ही देख रहे हैं। तो देखो हमारा फॉर्मूला, यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है पहले तो वो देखो। क्वेश्चन हमें दिया है कि यदि x की घात 4 प्लस 2x की घात 3 प्लस 8x का वर्ग प्लस 12x प्लस 8 को बहुपद gx द्वारा विभाजित किया जाता है, मतलब भाग दिया किससे है, gx से भाग दिया है, तब भागफल और शेषफल, तो भागफल कितना है x का वर्ग प्लस 2x प्लस 3, ये भागफल है, तथा शेष और शेषफल, शेषफल ये वाला है क्योंकि यह क्रमशः बोला है, इसका मतलब ये भागफल है और ये वाला क्या है शेषफल 2x प्लस 3 है। तब क्या बोला है gx का मान पूछा है, और यह है ऑप्शन। हम इतना जानते हैं कि भाज्य बराबर से, ठीक है, भाज्य बराबर से भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, इससे आप परिचित है। भाज्य का मान ये है, देखो इसको बहुपद gx द्वारा विभाजित किया गया है, इस पूरे को gx द्वारा विभाजित किया गया है, इसका मतलब जिसे भाग दिया गया है वो क्या है भाज्य। तो इस पूरे को भाग दिया गया है इसलिए ये भाज्य है, तो भाज्य की जगह क्या जाएगा, तो x की घात 4 प्लस 2x की घात 3 प्लस 8x का वर्ग प्लस 12x प्लस 8 बराबर से भाजक, मतलब किस से भाग दिया है, तो gx से भाग दिया, तो यहाँ क्या जाएगा gx आ जाएगा। ठीक है, भाजक की जगह क्या जाएगा gx, भागफल, तो यहाँ देखोगे तो भागफल ये वाला है और शेषफल ये वाला है, तो भागफल की जगह क्या जाएगा, तो भाग, एक मिनट में ऑप्शन मिटा रहा हूँ है ना, तो भागफल की जगह जाएगा x का वर्ग प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, और शेषफल की जगह क्या जाएगा, तो शेषफल की जगह आ जाएगा कितना हमारे पास वो दे रखा है 2x प्लस का कितना
3। ये समझ पा रहे हैं। तो भाज्य बराबर से भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। अब क्वेश्चन लेने है तो है, पेपर में आया हुआ है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता और पेपर में ऐसा आएगा भी। ये प्लस की संख्या है, ये प्लस की इधर काय में आएगी, माइनस में आएगी। माइनस में आएगी तो अगली स्टेप हो जाएगी x⁴ प्लस 2x⁴ प्लस 8x का स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8। वो प्लस का काय में जाएगा माइनस में, तो माइनस का 2x और माइनस का 3। अभी इधर बचा क्या है, तो gx, और कोष्ठक में बच चुका है x का वर्ग प्लस 2x प्लस का 3। ऐसे कुछ होगा। आगे सॉल्व करोगे तो बचा क्या है, x⁴ प्लस 2x⁴ प्लस 8x का स्क्वायर। ये वाला x वाला पद है, ये x वाला पद है। 12x में से 2x घटाओगे तो आ कितना जाएगा, 10x प्लस का 8 माइनस का 3, तो प्लस का कितना बचा, 5। इस स्टेप को सॉल्व करा तो इतना आया। ये काय में था, ये गुणे में था, और गुणे की राशि किस में आती है, बटे में। तो बटे में आ जाएगा क्या, x का वर्ग प्लस 2x प्लस का कितना 3, और इधर क्या बच चुका है, gx। तो हमसे gx की ही वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो एक मिनट आपने इतना उतार लिया होगा। इससे आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, उतारा होगा। अगली स्टेप ये आएगी, इसको अंश वाले को भाग देना है इससे। भाग देना किससे है, इस वाले से। तो x का वर्ग प्लस 2x प्लस का कितना 3, इससे भाग देना है। अब आगे अगर हम सॉल्व करें तो ऐसा कुछ होगा कि इस x के वर्ग में, एक मिनट, यहाँ है क्या, x का वर्ग प्लस 2x प्लस का कितना है 3, प्लस का 3 है। हमें x⁴ बनाना है। x⁴ बनाना है किसको, x के वर्ग को। तो इस x के वर्ग में गुणा किसका करना पड़ेगा, x के वर्ग का। तो x के वर्ग का x के वर्ग में गुणा करेंगे तो x⁴, x के वर्ग का इसमें गुणा हो जाएगा तो प्लस 2x⁴, और इस x के वर्ग का इसमें हो जाएगा तो कितना, 3x का वर्ग। किसका गुणा किया, x के वर्ग का, तो यहाँ पर आ जाएगा x का वर्ग। समझ पा रहे हैं। आगे सॉल्व करोगे, ये प्लस का है तो माइनस, ये माइनस और ये माइनस, ये कट गया, ये कट गया। 8x के वर्ग में से 3x का वर्ग घटाओगे तो 5x का वर्ग बचेगा, प्लस का कितना हमारे पास 10x, और प्लस का कितना है 5। यहाँ से इसको मिटाओ। अब हमें क्या चाहिए, x का वर्ग चाहिए। तो यहाँ x का वर्ग है, पर x के वर्ग के साथ में 5 चाहिए, तो इसलिए इसमें किसका गुणा करेंगे, 5 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो 5 का गुणा करा, तो जिसका गुणा करते तो 5 का गुणा x में होगा तो कितना हो जाएगा, 5x का वर्ग। पर सीधे ऑप्शन पे चलो, हम गुणा किसका कर रहे हैं, 5 का। तो प्लस के 5 का गुणा कर रहे हैं, मतलब यहाँ कितना लिखेंगे, प्लस का 5। और देखोगे तो ऑप्शन में सेकंड में ही ये मिल गया है, x का वर्ग प्लस 5। तो ये वैल्यू आ गई इसकी, gx की। समझ पाए, मतलब थोड़ा तो आपको करना ही है, फिर जैसे ही आप ऑप्शन मैच करोगे ना, तो यहाँ एक दो ऑप्शन में से कहीं ना कहीं एलिमिनेट होकर आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये आपको बहुत बड़ा दिख रहा होगा, पर क्वेश्चन पेपर में आया है तो आया है। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन देखते हैं, पर वो छोटा है, तो छोटे बड़े क्वेश्चन पेपर में आते रहते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन ये है कि यदि y⁴ माइनस 3y² प्लस 5y माइनस 3 को बहुपद gy द्वारा विभाजित करने पर भागफल और शेषफल क्रमशः, ये भागफल है और ये शेषफल है, तब gy बराबर से क्या होगा। तो एक फॉर्मूला आपको पता होगा कि भाज्य बराबर से भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, ये होता है। ठीक है, भाज्य, भाग जिसको दे रहे हैं वो है भाज्य। तो भाग दे रहे हैं y⁴ माइनस 3y² प्लस 5y माइनस 3। भाजक, भाजक क्या है, gy, तो यहाँ जाएगा gy। भागफल कितना है, ये है भागफल कितना, y माइनस 3, और शेषफल कितना है वो वाला 7y माइनस का 9। समझ पा रहे हैं। इसका पक्षांतर इधर करोगे, प्लस की राशि इधर किस में आएगी, माइनस में। तो y⁴ माइनस 3y² प्लस 5y माइनस 3 माइनस 7y प्लस का माइनस में आ गया, और ये माइनस का 9 प्लस में जाएगा 9 बराबर से gy मल्टीप्लाई बाय y माइनस 3, ऐसी कुछ बचेगा। सॉल्व करोगे तो y⁴ माइनस 3y² प्लस ये 5y है और ये माइनस का 7y है, तो प्लस का 5y माइनस का 7y, तो बचेगा कितना, माइनस का 2y। समझ पा रहे होंगे। 7 में से 5 घटाओगे तो 2, बड़ी संख्या के सामने माइनस, इसलिए माइनस, दोनों में y है तो y। प्लस का 9 और प्लस का 3 तो प्लस का 6, ऐसी कुछ बचेगा। ये गुणे में है तो आ जाएगा किसमें, भाग में, कितना y माइनस 3। और अब मान किसका आने वाला है, gy का।
ठीक है, तो इतना उतारो, हम आगे सॉल्व कर रहे हैं। तो हमें भाग देना है किसको, y³ माइनस 3y² माइनस 2y प्लस का 6, इसे डिवाइड करना है। इसे डिवाइड करना है किससे, y-3 से। हमें y³ चाहिए, तो इस y में किसका गुणा करें, y के स्क्वायर का। तो y का स्क्वायर का गुणा y में होगा तो y³ y का गुणा इसमें होगा तो -3y का स्क्वायर हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो ये प्लस का y है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये भी कट गया। ठीक है, ये माइनस का ये प्लस का कटा, ये माइनस का 3 और ये प्लस का 3 ये कट गया। उतारेंगे क्या, गुणा किसका किया था हमने, y के स्क्वायर का, तो यहाँ जाएगा किसका, y का स्क्वायर। ठीक है, आगे उतारेंगे क्या, -2y प्लस का 6। अब हम इसमें किसका गुणा कर दें, हमें चाहिए -2y, तो y तो है, -2 का गुणा करते हैं। -2 का गुणा y में होगा तो -2y और -2 का गुणा इसमें होगा तो प्लस का कितना, 6। सॉल्व करोगे तो माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये भी कट गया, ये भी कट गया। गुणा किसका किया, -2 का, तो इधर कितना जाएगा, -2, तो y का स्क्वायर -2, ये आ गया भागफल। और ऐसा कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3 में। तो आप देख रहे हैं कि कितना सिंपल है इसे सॉल्व करना, पर पेपर में आएगा तो टफ लगेगा, क्योंकि आपने ये बेसिक जो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं वो नहीं देखा है। तो ठीक है, वो आपको नहीं आता है तो, पर आपको डरना नहीं है, जो भी चीज़ें टफ है वो हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। हो सकता है इसे ज़्यादा लोग ना देखें, पर कोई बात नहीं, जो भी देखें उससे सिलेक्शन होना चाहिए बस फाइनली। तो हमने यहाँ तक देखा, अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, कि किस प्रकार से एक इक्वेशन दी हुई होती है, उसमें अलग अलग इक्वेशन कैसे आएगी, मान कैसे निकालोगे, और किस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि जितना अभी तक हमने पढ़ा यहाँ तक इस लेक्चर में, हमने शेषफल निकालना सीख चुके हैं, भागफल निकालना सीख चुके हैं, और इससे बेसिक कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, मतलब थ्योरी कितनी भी कुछ भी दे दे, आपको ये पता है सॉल्व कैसे करना है तो आप बिल्कुल कर जाओगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, अब वैल्यू निकालना सीखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन ये है, अब इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये सबसे ज़्यादा, अगर आप देखोगे तो 2017 तक तो एमपी के एग्जामों में पूछा। 2018 में जो रेलवे के एग्जाम हुए थे, आपने आरआरबी के 4 से 5 एग्जाम कंडक्ट कराए गए थे, आरआरबी ने, रेलवे ने। एक आरआरबी जेई था, आरआरबी एएलपी था, ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी था, और भी एग्जाम थे। ठीक है, 3 से 4 एग्जाम थे जिसके महीनों एग्जाम चले हैं। तो उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन खूब पूछे गए हैं, परंतु ये उससे पहले ही एमपी में पूछा जा चुका था। ठीक है, ये अपने एमपी पुलिस में। तो ये क्वेश्चन है कि px इक्वल टू इतना है का घटक इतना है। तो देखो ये कोई ना कोई एक आपको बहुपद दे रखा है, इस घटक की जगह यहाँ पर मान बोल सकता है, मूल बोल सकता है। ठीक है, मूल मतलब इस घटक की जगह ये शब्द लिखे आ सकते हैं, मान घटक लिखा आ सकता है, मान लिखा आ सकता है, मूल लिखा आ सकता है, शून्य लिखा आ सकता है, शून्यक लिखा आ सकता है। तो ये इतने नाम इस घटक की जगह आ सकते हैं। मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन में ये नाम अगर आपको कहीं दिखे, घटक, मान, मूल, शून्य या शून्यक, ठीक है, तो आपको करना क्या है, ये था घटक, क्या था, x-1, तो उसको लिखना है 0 के इक्वल, तो x का मान आ गया कितना, 1। समझ पा रहे हैं, जो घटक, मान, मूल या फिर शून्य शून्यक था उसको 0 के इक्वल लिखा, x का मान आया 1, और यहाँ पर उसी x का मान लिख देना है। तो यहाँ पर x का मान लिखोगे x की जगह, तो कितना है, x का मान है 1, तो 1 की घात 3 प्लस 6 का 6, x की जगह लिखोगे 1 वर्ग -2 इंटू 1 -5m बराबर से 0। करा क्या है, देखो x था, x की जगह 1 लिखा, x था, x की जगह 1, x की जगह 1, मतलब जहाँ जहाँ पर x था वहाँ 1 लिख दिया। क्लियर है, और इस पूरे को 0 के इक्वल आपको लिखना ही लिखना है। समझ पा रहे हैं, सॉल्व करोगे तो 1 की घात 3 मतलब 1 प्लस 6 एकम 6 माइनस इसका सॉल्व करोगे तो 2 -5m बराबर से कितना है, 0। समझ पा रहे हैं, सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व कर लो पहले, 6 और 1 कितना, 7, 7 में से 2 घटाओगे तो 5 -5m बराबर से 0, तो माइनस का 5m उधर जाएगा तो काय का होगा, प्लस का 5 हो जाएगा तो 5m हो जाएगा, 5 से 5 काटा तो m का मान कितना आ गया, 1। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा क्या, राइट आंसर। समझ पा रहे हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, तो हमने इससे सबसे स्टार्टिंग में सीखा था, मतलब जो मैंने पिछला लेक्चर अपलोड किया था हम वहाँ भी इसे पढ़ चुके हैं, और यहाँ पर भी पर थोड़ा सा आगे का है। अब ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा बाद में दिखा तो मैंने इसे भी इंक्लूड कर लिया है। दिया क्या है, यदि बहुपद 2x³ प्लस ax² प्लस 3x माइनस 5 एवं, ये अलग बहुपद है, व्यंजक है, ये अलग है, x³ प्लस x² माइनस 2x प्लस a को x-2, मतलब इसको और इसको दोनों को
x माइनस टू से विभाजित किया जाता है, मतलब x माइनस टू से इसको भी भाग दे रहे हैं, उसको भी भाग दे रहे हैं, तो शेष समान प्राप्त होता है। तो a का मान बताना है। मैंने जब स्टार्टिंग में आपको शेष निकालना सिखाया तो मैंने ये बताया कि जब भी शेष निकालना होता है तो किससे भाग देना है, तो भाग देना किससे, x माइनस टू से, उसको लिखते हैं 0 के इक्वल, ये हमने सीखा है। तो x का मान आ जाएगा कितना, 2, समझ पा रहे हैं। अब यदि मैं यहाँ पर कि 2x³ प्लस ax² प्लस 3x माइनस 5, और अगली इक्वेशन है x³ x² माइनस 2x प्लस a। हमने क्या करा कि इसको भी भाग देना है, इसको भी भाग देना है। अगर मैं इससे शेष पूछता कि शेष क्या होगा, तो आप करते क्या, इस x की वैल्यू को यहाँ पर पुट अप कर देते। स्टार्टिंग से आपने देखा कि शेष निकालते तो उसको 0 के इक्वल लिखा, x का मान आया 2। जिसको भाग देना होता है वहां पर x का मान लिखते तो आता क्या है, शेष। और इसका मान अगर यहाँ पर भी लिख दे तो आएगा क्या, शेष। और क्वेश्चन में लिखा है कि शेष समान है, मतलब ये दोनों आपस में क्या आएंगे, बराबर। कब आएंगे बराबर, जब x का मान कितना लिखने पर, 2 लिखने पर। तो x का मान यहाँ पर भी 2 लिखेंगे, यहाँ पर भी 2 लिखेंगे, क्योंकि x का मान 2 इन इक्वेशनों पर रखने पर इन इक्वेशन से क्या मिलता है, शेष मिलता है, और वही शेष बराबर है। तो x का 2 का 2, x की जगह क्या लिखेंगे, x का मान है 2 दिख रहा होगा, तो यहाँ लिखेंगे 2⁻³ प्लस a, यहाँ लिखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 3 का 3, इसकी जगह लिखेंगे 2 माइनस 5 इक्वल टू, इसकी जगह लिखेंगे 2⁻³ प्लस 2⁻² माइनस 2 इंटू 2 और प्लस a। समझ पा रहे हैं। आगे सॉल्व करोगे, 2 की घात 3 कितना होता है, 8, 8 दूनी 16 प्लस a का वर्ग, सॉरी 2 का वर्ग करोगे 4, तो ये कितना हो जाएगा 4a प्लस 3 दूनी कितना आएगा 6 माइनस का 5 हो जाएगा। 2 की घात 3 कितना होगा 8 प्लस 4 माइनस 4 और प्लस का a हो जाएगा ऐसा। 4 से 4 कट गया, माइनस का a प्लस का, इसलिए आगे सॉल्व करोगे आप तो 16 और 6 कितना होता है, तो 22, 22 में से 5 घटाओगे तो 17 प्लस 4a बराबर से इधर है 8 प्लस a, ऐसी कुछ है क्या। तो a को तो इधर पहुंचा दो, तो प्लस का a इधर आएगा, माइनस का a, तो बचेगा कितना 3a प्लस का 17, उधर जब जाएगा तो माइनस का 17, तो 8 माइनस कितना हो जाएगा 17, तो बचेगा कितना माइनस का 9, बचेगा कितना माइनस का 9। और सॉल्व करोगे 3 एकम 3, 3 3 का 9, तो a का मान -3 आया। तो कहीं -3 है क्या, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। ठीक है, समझेंगे कि जो शेष वाला क्वेश्चन है वो भी बड़ा किया जा सकता है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन यह है आपके सामने कि यदि px = x² प्लस ax प्लस b का शून्यक -2 और -3 है तब a एवं b है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ है जेल प्रहरी में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसा करना है, और अगर आप रेलवे का पेपर उठा लोगे तो 2018 में गजब का पूछा गया, मतलब हर दूसरे तीसरे सेट में इस प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा, उससे पहले व्यापम में आने लगे थे। क्वेश्चन क्या है वो देखो कि px बराबर से इतना है का शून्यक। थोड़ी देर पहले मैंने बताया शून्यक मतलब होता है x के मान, तो x का मान है कितना -2। शून्यक अभी थोड़ी देर पहले बताया, शून्यक, मूल, मान या फिर शून्य, ये सब क्या होते हैं, या घटक, ये सब x के ही मान होते हैं। तो x का मान एक -2 है और x का मान एक -3, तो x के कितने मान है -2 और -3। तो हम इस समीकरण में कौन सा x का वर्ग प्लस ax प्लस b, इसको 0 के बराबर लिखना है। इसमें एक बार x का मान लिख देते हैं -2, x का मान कितना लिखते हैं -2, तो इसकी जगह जाएगा -2 का वर्ग प्लस a का a, x की जगह -2 प्लस b इक्वल टू कितना 0। 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, इतना आता होगा, बहुत बेसिक चीज़ है ये। और यहाँ से -2a सॉल्व करोगे तो -2a प्लस b इक्वल टू 0, तो -2a प्लस b इक्वल टू प्लस का 4 किस में चला जाएगा, माइनस के 4 में। समझ पा रहे हैं। एक बार इस इक्वेशन में कितना लिखोगे, x की वैल्यू -3, तो इसमें एक बार लिख दोगे x की जगह -3 का स्क्वायर प्लस a का a, x की जगह कितना लिखोगे -3 प्लस b और इक्वल टू कितना है 0। सॉल्व करोगे तो यह जाएगा 9 -3a प्लस b इक्वल टू 0, तो -3a प्लस b इक्वल टू कितना आ जाएगा -9। प्लस का 9 किस में आ जाएगा, माइनस के 9 में। यहाँ से 2 इक्वेशन हमको मिल चुकी है, एक ये वाली और एक ये दूसरी। ठीक है, एक मिनट इसे उतारो। हमें एक ये इक्वेशन मिली, एक दूसरी ये मिली। दोनों को अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो ऐसा कुछ कर सकते हैं, ये आपने सीखा होगा, काफ़ी बेसिक चीज़ है। ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस और ये माइनस है तो
प्लस, ऐसे कुछ आएगा, इन्हें मिटा देते हैं। सॉल्व करोगे तो प्लस का 3a और माइनस का 2a, तो बचेगा क्या a, प्लस का b माइनस का b कट जाएगा, यहाँ प्लस का कितना जाएगा 5, ये बराबर है तो बराबर, तो a का मान आ गया है 5। इस a के मान को ये समीकरण में रख दो, -2a प्लस b इक्वल टू कितना था 4। a का मान अगर मैं यहाँ पर लिखूँ -2 का 2, a की जगह कितना आएगा 5 प्लस b इक्वल टू कितना है 4, 5 दूनी कितना 10, ठीक है, 5 दूनी कितना 10, माइनस का 10 उधर काय में जाएगा प्लस में, ठीक है। एक मिनट, a की वैल्यू कितनी आ रही है, चलिए मान लो b का मान आ रहा है कितना 14। सॉल्व कैसे करना वो तो आप सीख ही गए, हो सकता है ये ऑप्शन यहाँ गलत हो, ठीक है, एक बार आप खुद वापस से ट्राई कर लेना, हो सकता है यहाँ वैल्यू इधर उधर आ रही हो, पर सॉल्व इसे ऐसा ही करना है, ठीक है, मतलब हो सकता है इसके ऑप्शन गलत हो पुस्तकों में, है ना। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। कल जो होगा, कल हम डिग्री निकालना सीखेंगे और फिर गुणनखंड करना सीखेंगे, फिर गुणनखंड के बाद हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ओर चलेंगे, वहाँ से हम मूल निकालना सीखेंगे, ठीक है। मूल निकालने के बाद मूलों का योग, मूलों का गुणनफल और मूलों के योग और गुणनफल फंड के आधार पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। तो हमने जो आज देखा ये बहुत कुछ चीज़ें सीखी, तो हमने एक ये लेक्चर और इससे एक पहले का, वो सारी चीज़ें आप कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप धीरे धीरे अगर कंप्लीट करोगे तो कम से कम इसके 200 से 300 क्वेश्चन समथिंग पूछे गए हैं, जो कि पहले 2013 से लेकर 17 तक के एग्जामों में, मतलब प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बनती है इन टॉपिकों के आने की, क्योंकि ये सबसे कम है जो कि पुस्तकों में भी नहीं दिए हैं, और ऐसा कोई भी टीचर नहीं होगा, मतलब हम बोल सकते हैं कि अगर 100 टीचर को आप खड़ा करोगे तो 5 टीचर है कि ये चैप्टर पढ़ाएंगे, बाकी छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो आप इतना कर लीजिए, और पीडीएफ आपको डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम पे आप चैनल सर्च कर लीजिए स्टडी वायर के नाम से, ठीक है। तो वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा जस्ट जहाँ पर ये लेक्चर सेंड किया होगा उसके नीचे, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।